एक सिक्योरिटी कंपनी के डायरेक्टर को 7 से पौने 8 बजे तक के बीच कई सारी मिस कॉल्स आती हैं, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करते। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो एक कॉल को पिक कर लेते हैं। तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है, 50 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। उन्हें ये मैसेज देखकर शॉक लगता है, तो वो कंप्लेन करते हैं साइबर क्राइम सेल से, लेकिन उनका पैसा वापस नहीं आ सकता। दिल्ली से यह मामला सामने आया है, जहां ओटीपी के बिना ही केवल एक मिस कॉल के जरिए अकाउंट से 50 लाख रुपए उड़ा दिए गए। अब ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आपको कौन सी बातें जाननी होंगी, आइए जानते हैं। क्योंकि साइबर क्राइम द्वारा गवाए हुए पैसे वापस नहीं मिल सकते हैं। अब इस इंसिडेंट में केस तो रजिस्टर कर लिया गया है, लेकिन पैसे वापस मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आए दिन कई ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जहां पर ओटीपी आने के बाद बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और इसके प्रति लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। लेकिन इस मामले में केवल एक कॉल उठाने से ही बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, जो आपकी मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लेता है। इसमें व्यक्ति कॉल का आंसर देने के लिए अपना फोन उठाता है और बूम, पैसे कट जाते हैं बैंक अकाउंट से। अब दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने केस को रजिस्टर कर लिया है और पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया है कि यह केस सिम स्वैप टेक्निक का क्लोनिंग का है। सिम स्वैप का मतलब सिम कार्ड बदल लेना या फिर उसी नंबर से दूसरा सिम कार्ड निकलवा लेना है। इसमें डुप्लीकेट सिम निकलवा कर ओटीपी की मदद से पासवर्ड चेंज किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सिम स्वैप का मतलब है सिम कार्ड की अदला बदली। और आज के समय में जहां सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन की जाती हैं या फिर आपकी मोबाइल के द्वारा की जाती हैं, तो सिम स्वैपिंग में आपका मोबाइल नंबर एक दूसरी सिम कार्ड पर रजिस्टर किया जाता है, जिसके बाद या तो आपके सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है या फिर कुछ देर के लिए आपका मोबाइल नेटवर्क चला जाता है। तो आसान शब्दों में आपका ही नंबर दूसरे सिम कार्ड पर रजिस्टर हो जाता है। अब सवाल यह है कि आपका नंबर किसी दूसरे के सिम कार्ड को कैसे अलॉट किया जाता है। तो आपको बता दें कि फिशिंग के जरिए आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और रजिस्टर्ड मोबाइल की बैंक अकाउंट डिटेल्स फिशिंग द्वारा चुराई जाती है। एक छोटा सा लिंक आपके मोबाइल पर भेजा जाता है, जिस पे क्लिक करके वायरस आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। इस वायरस की मदद से आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। उसके बाद ये फ्रॉडस्टर्स मोबाइल खोने या सिम कार्ड खराब होने का बहाना बनाकर मोबाइल ऑपरेटर्स को कॉल करते हैं और आपकी सही इंफॉर्मेशन के साथ एक नया सिम कार्ड आपके मोबाइल नंबर पर अलॉट करवा लेते हैं। अब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी वेरीफाई करने के लिए या तो आपको मैसेज करती है या फिर आपको ऑन द कॉल ओटीपी भेजती है। अब क्योंकि फ्रॉडस्टर के पास एक दूसरा सिम कार्ड है, तो वह ऑनलाइन कनेक्ट होता है। अब उस ओटीपी को वह ऑनलाइन ही जान लेता है और जैसे ही ओटीपी मिला, आपका सारा बैंक अकाउंट खाली। अब ध्यान रखने की बात यह है कि ओटीपी ना केवल टेक्स्ट मैसेज के द्वारा बल्कि ऑन द कॉल भी बताया जाता है। लेकिन ये ठगी आखिर कर कौन रहा है? तो ये हैं ठग्स ऑफ जामताड़ा। ये मोबाइल फोन से ऑपरेट करते हैं। झारखंड में किसी को भी कॉल नहीं करते। जामताड़ा और देवघर में सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं ये। बंगाल और उड़ीसा से मंगवाते हैं ये फेक सिम कार्ड और यहाँ तक कि बैंक से भी जुड़े होते हैं इनके तार। अभी हाल ही में इनके ऊपर बेस्ड एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी। अब ऐसे फ्रॉड को लेकर आखिर आरबीआई की पॉलिसी क्या कहती है? आरबीआई की पॉलिसी कहती है कि गैर कानूनी इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से नुकसान होने पर बैंक को इसकी सूचना दें ताकि आपका पैसा वापस मिल सके, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। अब बैंक की ओर से साइबर फ्रॉड के मद्देनजर इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है कि अगर फ्रॉड हो तो इंश्योरेंस से आपका पैसा इंश्योर्ड हो जाता है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक ही मिलता है। बैंक आपके साथ हुए फ्रॉड की सारी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को दे देगा। इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेकर बैंक आपके नुकसान की भरपाई करेगा। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज लोगों को सीधा कवरेज दे रही हैं। अब आरबीआई की दूसरी पॉलिसी कहती है कि 3 दिन के अंदर शिकायत करने पर आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। इसीलिए गलत तरीके से बैंक अकाउंट से पैसे कटने पर तुरंत बैंक को इसकी जानकारी दें ताकि बैंक
10 दिन के भीतर भीतर आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। धोखाधड़ी की शिकायत 4 से 7 दिन के अंदर करने पर 25,000 रुपए तक का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। तो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आखिर आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहले अपने फोन को अपडेट रखें। फोन को अपडेट करने पर बग्स और पैचेस फिक्स हो जाते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को भी अपने तक सीमित रखें और किसी भी ऐप या वेबसाइट पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही साझा करें। किसी ट्रस्टेड वेबसाइट या प्रोवाइडर से ही ऐप इंस्टॉल करें। किसी भी ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज पर तुरंत क्लिक ना करें। अपने बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड हर 3 महीने में चेंज करते रहें और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लगातार चेक करते रहें। अब आपको कुछ वार्निंग साइंस के बारे में बताते हैं कि आखिर विक्टिम को कौन से साइंस मिलते हैं। तो पहला है, एकदम से बहुत सारे कॉल्स आ सकते हैं। इसमें आपको OTP शेयर करने के लिए बोला जाता है। इसमें फ्रॉडस्टर खुद को बैंक की तरफ से बताकर आपकी जानकारी शेयर करने के लिए कहते हैं। ऐसे में इनसे तुरंत एंगेज ना हो। अटैक होते वक्त आपका मोबाइल नेटवर्क चला जाता है, वो काफी देर तक वापस नहीं आता। अटैक के बाद अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को इसकी जानकारी दें। अगर उसके बाद वो बोलते हैं कि आपका सिम स्वैप हुआ है तो तुरंत अपने बैंक को कांटेक्ट करके इसकी जानकारी शेयर करें और तुरंत अपना पासवर्ड चेंज करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए सेफ रहें और किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें। अगर आप और भी ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करके सपोर्ट करें।